आपने बिहार का पकड़ौआ बियाह तो सुना होगा, लेकिन अब बिहार में पकड़ौआ मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। अरे साथियों, हाँ। नेहा सिंह राठौर ने बिहार में फिर से भूचाल ला दी है। नेहा सिंह राठौर एक निर्भीक और एक स्वतंत्र, एक अच्छी गायक है, लोक गायक हैं। अपने गाने के माध्यम से जिस तरीके से सत्ता में बैठे जो भक्षक हैं, रक्षक के नाम पे भक्षक काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से उनकी धज्जियां उड़ाती हैं, उनकी पोल पट्टी खोल कर रखती हैं। निर्भीक और निडर, यह बहुत ही अच्छे गायकी हैं, लोक गायक हैं नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर जो यूवी में काबा के तर्ज पे बहुत से ऐसे गाने दे दिए हैं जो काफ़ी वायरल होते हैं। और नेहा सिंह राठौर जो है अपने एक निर्भीक और अच्छी गायकी के नाम से यह चर्चित है, प्रसिद्ध हैं। सरकार की पुल पट्टी खोलने में नेहा सिंह राठौर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उसी अंदाज में देखिए नेहा सिंह राठौर फिर से जो है बिहार सरकार की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सुनिए नेहा सिंह हाँ भाई, राठौर की। बिहार में चुनाव आयोग के पसंदीदा प्रत्याशी जीत चुके हैं और अब नेताओं के लड़कों को बिना चुनाव लड़े ही पकड़ पकड़ कर मंत्री बनाया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ। उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। जीतन राम मांझी के लड़के को भी नहीं बख्शा गया और बिहार की सेवा इनके मत्थे मढ़ दी गई। लिस्ट तो और भी लंबी है, पर मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या बिहार की सियासत, यहाँ के लोग, यहाँ की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, ये सब कुछ दिल्ली वालों के खेल का सामान है? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए पूरे बिहार को दिल्ली की सरकार चलाने वालों के पास गिरवी रख चुके हैं? अंग्रेजों ने भी भारत पर एकाएक कब्जा नहीं किया था। पहले रियासतों के राजाओं को अपने कब्जे में करते थे, फिर पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते थे। और अंग्रेजों के पिट्ठू बन चुके देसी राजा अपने राज्य की एक एक चीज अंग्रेजों के हाथों गंवा देते थे। आजकल भाजपा भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है और बिहार पर कब्जा करने की उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जमीन अदानी को मिल रही है और वोट भाजपा को। बाकी बची थी यहाँ की सियासत, तो उस पर कब्जा करने के लिए यहाँ के नेताओं के राजनीतिक अनुभव विहीन लड़कों और उनके परिवार वालों को पद देकर राजनीतिक कठपुतलियां तैयार की जा रही हैं, ताकि वो चाह कर भी कभी शीर्ष नेतृत्व से सवाल न पूछ सकें। आप खुद सोचिए, कृपा पात्र बनकर पद पाने वाले लोग कभी सवाल पूछ पाएंगे क्या? बिहार में सत्ता और पैसों की भयानक बंदरबाट चल रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार की दशा गुलाम भारत की दशा से भी गई गुजरी हो जाएगी, नेहा जिसके सिंह राठौर जिम्मेदार ने कहा है कि सुशासन चुनाव कुमार आयोग होंगे। की मेहरबानी से यह एक बीजेपी की सरकार बिहार में बन गई है और बीजेपी को जो है कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है, कोई इस तरीके का लोग नहीं मिल रहे हैं। बट ज़बरदस्ती जो है कि लोगों को पकड़कर, नौजवानों को पकड़कर मंत्री बना रही है बीजेपी। जो है कि नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पे जमकर बरसी हैं, जमकर वार किए हैं। साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कही है कि चुनाव के आयोग की मेहरबानी से बीजेपी बिहार में सरकार बनाई है और युवाओं को जबरदस्ती पकड़, नेताओं के लड़कों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बीजेपी जो है मंत्री बना रही है। देखिए नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से और किस तरीके से बीजेपी की पोल पट्टी खोल रही हैं अपने गाने के माध्यम से और अपने भाषणों के माध्यम से। सुनिए नेहा सिंह अरे राठौर की। हमरे बिहारियन के कोनो ना ठिकाना, कही के मजूर ताना मारेला जमाना। अरे पूर्व से आइले गो रेलिया हो, सैया गइले परदेस। घरे छोड़ के नया नोहर कनिया हो, सैया गइले परदेस। आराया छपरा के देहिया दुलारल, आवा के पाकल भइल झावा के झारल। सूट नाही करे सूरत के पनिया हो,
सैया गईले परदेस, घर छोड़ के नया नोहर कनिया हो, सैया गईले परदेस। अरे पपाया चाचा के लूटल फूलवरिया, पपाया चाचा के लूटल फूलवरिया, एही से मजूर भइले बलमा बिहरिया। जेकर मेहनत के नाही कोनो सनिया हो, सैया गईले परदेस, घरे छोड़ के नया नोहर कनिया हो, सैया गईले परदेस, घरे छोड़ के नया नोहर कनिया हो, सैया गईले परदेस। पूरब से आइल एगो रेलिया हो, सैया गईले परदेस। अच्छा लगा आपको? जबरदस्त, शानदार। पक्का? इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है? थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन बहुत अच्छा लिखा तुमने ये। हाँ। साथियों, नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के माध्यम से कहा है, बिहार वासियों को एक बहुत बड़ा चेतावनी दी है, संभलने की बहुत बड़ी बात कही है। अपने गाने के माध्यम से कहा है कि अभी बिहारी भाइयों को जो है, बिहारियों को अभी सूझबूझ नहीं आई है, उनकी जो है कि अभी शिक्षा की ज़रूरत है, अशिक्षित हैं। वह 10,000 रुपये के लिए अपने वोट जैसे पवित्र चीज़ को बेच दिया, और जो बिहार में फिर से इस तरीके का भ्रष्टाचार, गुंडे माफिया वाले सरकार को बैठा दी है, बीजेपी को सत्ता में बैठा दी है। अब जो है बैठाने के बाद अब जाएंगे रेलवे से बैठकर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन करेंगे, जाएंगे दूसरे जगह मजदूरी करने के लिए, और बिहारी का जो है कि ताना सहकर, बिहारी नाम का ताना सहकर जलित होंगे, लज्जित होंगे, और फिर जो है चुनाव आएगा तो आएंगे, और आने के बाद फिर पैसे पाएंगे और वोट को अपने बेच देंगे। नेहा सिंह राठौर ने जो भी बात कहती हैं बिल्कुल सच्ची कहते हैं, और निर्भीक एक कलाकार हैं, किसी से डरती नहीं है। सरकार के खिलाफ जो है, जो सरकार के जो गलत सिस्टम है, सरकार के गलत व्यवस्था पे, सरकार के गलत नियम कानून पे ये आवाज़ समय समय से उठाती रहती है। नेहा सिंह राठौर एक अच्छी लोक गायकी हैं, और नेहा सिंह राठौर एक निर्भीक लोक गायकी हैं। नेहा सिंह राठौर देखिए आगे क्या बोल रही हैं अपने गाने के माध्यम से और अपने भाषणों के माध्यम से। नेहा सिंह राठौर किस तरीके से भारत के जनता को, बिहार की जनता को किस तरीके से संभलने की मौका दे रही हैं, कह रही हैं कि संभलने की मौका है, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो पूरा देश बिक जाएगा। देखिए नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से और अपने भाषण के माध्यम से किस तरीके से इंडिया की जनता को, भारत की जनता को समझा रही बिहार हैं। का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे, वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा, और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं? फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं, बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं, लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं, पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है, और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे, जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रहीं, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे, और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे।
बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपये का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी? कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा? कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों साथियों, के न्याज बगैर सिंह राठौर ने कही है कि बिहार के चुनाव लोकतंत्र की छाती पे पैर रखकर किया गया है। साथियों, इसे लोकतंत्र कहिए या इसे लोकतंत्र की चोरी कहिए। साथियों मैं बता दूं कि न्याज सिंह राठौर ने बिहार के चुनाव पे काफ़ी जो है कि नाराज़ है, नाखुश है और पूरे बिहार की जनता इस चुनाव जो हुआ है ईवीएम की गड़बड़ी से और चोरी से बीजेपी सत्ता में दोबारा वापस आई है, इस चीज़ पे न्याज सिंह राठौर काफ़ी नाराज़ दिख रही हैं और लोकतंत्र के हनन पे न्याज सिंह राठौर ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, अपनी आवाज़ उठाई है। जो लोकतंत्र की चोरी करता है, कोई भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, लोकतंत्र की चोरी करने वाली सरकार पे न्याज सिंह राठौर निर्भीक होकर उस पर अपने गाने के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से उस पर सवाल उठाती हैं और हमेशा उठाती रहती हैं। देखिए न्याज सिंह राठौर क्या बोल रही हैं, अपने गाने के माध्यम से क्या समझा रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं, पूरी वीडियो आप लोग देखिए। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है, और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा, है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूंसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपये का एहसान चुकाना है, 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। साथियों, न्याज सिंह राठौर ने कहा है कि बिहार के 10,000 चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता को रोजगार और नौकरी और महंगाई से तंगी की व्यवस्था नहीं चाहिए। अब जो है बिहार को सिर्फ पैसा और फ्री का राशन चाहिए। बिहार इसकी जनता इसी पे खुश है। बिहार का विकास नहीं देखना चाहती है, बिहार की विकास नहीं चाहती है बिहार की जनता। बिहार की जनता को सिर्फ फ्री का राशन और 10,000 रुपये और इसी तरीके से छोटे मोटे चीज़ों से यह खुश है। न्याज सिंह राठौर चूँकि जो है यूपी में काबा इस गाने से बिल्कुल फेमस हुई थी, बहुत बड़ी इनको फेमस मिली थी इस यूपी में काबा इस गाने से, और इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था। न्याज सिंह राठौर एक जो है एक निर्भीक गायिका हैं। न्याज सिंह राठौर बेधड़े से गाना गाती हैं, किसी भी सरकार के खिलाफ जो
सत्ता में रहकर गलत काम, गलत नियम, गलत चीज़ों पे फोकस करती है सरकार, उस चीज़ पे यह जो है अपना फोकस जमाई रखती हैं और उनके खिलाफ जो है गाने के माध्यम से, भाषण के माध्यम से उनकी धज्जियाँ उड़ाती रहती है। जो जनता के खिलाफ कोई नियम कर लगाता है, जो भी सरकार, किसी का भी सरकार हो। साथियों, मेरा यह छोटा सा प्रयास कैसा रहा कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।